हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, ताप वृद्धि के साथ किसी धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगा, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं, प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। या प्रश्न हमारा आधारित है चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा पहले लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक चालक बना लें, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक चालक। ये एक चालक हमारा, ये क्या है, चालक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस चालक की लंबाई क्या है, एल है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे ए। और इस चालक का प्रतिरोध हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। माना इस चालक का प्रतिरोध कितना है, आर है। तो इस चालक में उपस्थित बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करते रहते हैं। कोई इधर गति करता है, प्रत्येक दिशा में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रत्येक दिशा में गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी चालक को अगर हम क्या करेंगे, इसी समान लंबाई वाले चालक को, जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। अगर हम क्या करें, इसके सिरों को एक विभव से जोड़ दें। क्या करेंगे, एक विभव से जोड़ देंगे। तो विभव से जोड़ने पर इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सारे क्या करेंगे, उसमें बल लगेगा तो वो त्वरित होंगे। त्वरण के कारण उनमें वेग आएगा और वो वेग एक निश्चित दिशा में होगा। उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या कहेंगे, अपवाह वेग। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, मतलब इधर ये गति करेंगे और जिस वेग से गति करेंगे उस वेग को क्या कहेंगे, वीडी, मतलब अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो इस अनुगमन वेग जैसे ये त्वरित होंगे, तो हम जानते हैं जब कोई आवेश त्वरित होता है तो वो क्या करेगा, धारा प्रवाहित होगा इसमें। तो धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के वेग के विपरीत दिशा में होगी। मतलब धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो जो ये धारा आएगा इसमें, ये धारा किसके बराबर होगा, तो ये धारा हमारा होता है किसके बराबर, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवेश और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और अनुगमन वेग, ये इन सब के गुणनफल के बराबर होता है हमारा ये क्या, धारा इसमें प्रवाहित। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमने धारा निकाला है, धारा कितना आया है, धारा बराबर होता है NeABD। और ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं, ओम के अनुसार B बराबर क्या होता है, I गुणे R, ये होता है। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस मान को रख सकते हैं। तो B बराबर हमारा हो जाएगा, I की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा NeABD, और गुणे में क्या है, R। अगर हम R का मान यहाँ रखें तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, यहाँ से R बराबर होता है किसी भी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एक सूत्र बन जाता है। रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये हमारा एक सूत्र बन के आता है। तो अगर हम यहाँ से रखेंगे तो विभव बराबर हो जाएगा NeABD, और यहाँ पे R का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा रो L/A। तो यहाँ से देखें तो A से A क्या हो गया, कट गया। तो विभव बराबर हमारा आ जाएगा NeBD रो L, ये हमारा विभव आ गया। अब हम जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम विभव बराबर भी निकाल सकते हैं। देखिए विभव प्रवणता जो होती है वो होती है E बराबर B/L। अगर हमें विभव प्रवणता याद है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, B का मान यहाँ से रख देंगे। तो B बराबर यहाँ अगर रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, B की जगह रख देंगे हम E गुणे L, तो ये हो जाएगा E गुणे L, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा NeA है नहीं, A को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा NeBD रो और L। तो यहाँ से देखें तो L से L कट गया, तो जो E हमारा आ गया वो यहाँ पे आ जाएगा NeBD रो। अगर हम रो को निकालें यहाँ पे तो रो बराबर हमारा हो जाएगा
ई बटे एन ई ए नहीं लिखेंगे बार बार, तो यहाँ से हमारा रो जो निकल के आएगा एन ई बी डी के बराबर हो जाएगा, एन ई बी डी ये निकल के आया। अब देखिए आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये त्वरित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनमें बल लगेगा, तो बल की गणना कर लेते हैं। हम जानते हैं बल बराबर क्या होगा इलेक्ट्रॉनों पर, तो यहाँ पे लिखें अगर बल बराबर, तो बल बराबर हमारा हो जाता है Q गुणे ई, ये होता है। और बल बराबर क्या होता है, मास गुणे त्वरण, तो ये हो जाएगा त्वरण हमारा Q गुणे ई। अब यहाँ से E का मान अगर रखें तो ये कितना हो जाएगा, ma बटे Q। और Q कहाँ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल Q कितना है हमारा, Ne है, तो ये हो जाएगा Ne के बराबर, नहीं Ne नहीं E है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने E है, तो इसको हम लिख लेंगे E गुणे में E गुणे में ma बटे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ Q लिख सकते हैं। Q किसके बराबर है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम Q हमारा किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो यहाँ से E बराबर हमारा हो जाएगा ma बटे E, ये निकल के हमारा आ गया। यहाँ से अगर हम त्वरण निकालें तो हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण अगर हम निकालें तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और समय अंतराल कितना लेंगे हम, वो लेंगे श्रांतिकाल के बराबर यहाँ, क्योंकि श्रांतिकाल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है उसी को श्रांतिकाल कहते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय के बराबर हो जाएगा, तो उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा भी हमारा किसके बराबर होगा, बी डी के, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे टाउ। तो यहाँ से टाउ निकालेंगे या बी डी निकालेंगे, तो बी डी का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए गुणे टाउ, ये निकल के आ जाएगा हमारा। तो इसको अगर हम रख देंगे कहाँ पे, बी डी की जगह, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब रखते हैं, तो यहाँ पे ई की जगह हम क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे इस वाले सूत्र में, और बी डी की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे, ए गुणे टी। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा बन के क्या आएगा, रो। अब ई का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए, और नीचे कितना चला जाएगा, ई, तो यहाँ पे एक ई और है, तो ये ई चला गया, स्क्वायर हो गया। बी डी का मान रखेंगे तो बी डी कितना है, ए गुणे टाउ, तो यहाँ से देखें तो टाउ टाउ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी त्वरण क्या होगा, कट जाएगा, और जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा m बटे एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखिए कह रहा है ताप की वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी, जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय होगा वो घट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाउ जो हमारा श्रांति काल है ये कम हो जाएगा, कब, जब हम तापमान को बढ़ाएंगे। तापमान को बढ़ाने से क्या होगा, टाउ जो है ये श्रांति काल कम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि रो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, विशिष्ट प्रतिरोध श्रांति काल के। तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा कि अगर हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, तापमान को बढ़ाएंगे, यहाँ से अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय होगा श्रांति काल वो कम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।